साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरा पिन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले चैनल में बैंक के बारे में, सरकारी स्कीमों के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में आप लोगों को समय समय पर अपना वीडियो आप लोगों को देता रहता हूँ। इस बार हमारा जो नया टॉपिक है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, उसके क्या लाभ हैं और कैसे इसका गठन होता है, कैसे इसका कार्य होता है। सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह का आवश्यकता क्यों हुई? इसकी आवश्यकता एक जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वो लोग जिनके आपस में एक दूसरे की जो समस्याएं, आर्थिक समस्याएं हैं, एक समान सी हो, उनका आर्थिक स्तर एक समान सा हो, वो लोग मिलकर एक समूह बना करके अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम इसकी स्थापना बांग्लादेश में हुई थी। धीरे धीरे ये पूरे कई कंट्रीज में होता हुआ हिंदुस्तान में भी ये स्वयं सहायता समूह की स्थापना हुई और इन स्वयं सहायता समूह में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता का गठन किया गया और इसके गठन करने के क्या तरीके हैं, क्या कायदे हैं, उनका पूरा विवरण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मानक तय किए गए। सर्वप्रथम जब हमको कोई स्वयं सहायता समूह बनाना होता है तो हमें उस क्षेत्र में रहने वालों को ही उसका सदस्य बनाना होगा। जैसे किसी विशेष ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सदस्य आपस में 10 से लेकर मिनिमम 10 और अधिकतम 20 सदस्यों का एक समूह बनाया जाता है। हम सर्वप्रथम उस समूह का गठन करते हैं। सबसे पहला जो उसका हम मीटिंग करते हैं उसमें कि समूह का क्या नाम होगा, समूह में कौन कौन पदाधिकारी होगा। समूह में विशेष करके 3 पदाधिकारी होते हैं। एक तो अध्यक्ष हो गया, दूसरा सचिव और तीसरा कोषाध्यक्ष। उसके बाद समूह का नाम होगा। जो भी समूह का नाम हम रखते हैं उसके अंत में स्वयं सहायता समूह शब्द जरूर जोड़ा जाता है। मान लीजिए हम किसी समूह का नाम जय हनुमान स्वयं सहायता समूह रखते हैं तो जय हनुमान तो उसका नाम हो गया, लेकिन स्वयं सहायता समूह उसके लास्ट में आएगा। उस प्रकार से हम जो पदाधिकारी रहते हैं, 3 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव। विशेष करके ये ध्यान दिया नहीं हो गया है कि उनको थोड़ा बहुत उनको पढ़े लिखे हों और वो काम करने में अक्षम हो, नेतृत्व करने में सक्षम हो, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि एक ही परिवार के तीनों सदस्य ना हो, क्योंकि इससे चूंकि इसमें पैसे का लेन देन और सब कुछ होता है तो इसमें ये पारदर्शिता रहती है कि कोई भी काम गलत नहीं होगा। इसके बाद हम एक सामान्य बैठक करके उसमें सदस्य, जिसमें सदस्य कैसे लोग होंगे, क्या लोग होंगे, उनको सदस्यों की संख्या क्या होगी, उनसे हम प्रति माह क्या लेंगे, पैसा लेंगे, इन सब का लेखा ब्यौरा बना करके हम एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें कि हम उस सदस्यों को नामित करते हैं। और उसमें यह हमको सुनिश्चित करना होता है कि समूह का गठन के बाद मीटिंग कब कब होगी, सप्ताह में होगी, महीने में 1 बार होगी, महीने में 2 बार होगी। और उस मीटिंग में जो भी प्रस्ताव होता है हम सभी जितने भी सदस्य हैं उनसे एक निश्चित धनराशि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जैसा भी आप, चूँकि इसमें समानता इससे रखनी चाहिए कि लगभग सारे सदस्यों का आर्थिक स्तर बहुत अच्छा नहीं होता है, तो जो भी हो तो सब लोग सक्षम देने में सक्षम हो। तो 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये जो भी प्रति सप्ताह या प्रति फोर्टनाइट या प्रति माह हो, उन पैसे को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद उस पैसे को एक बॉक्स में रखा जाता है और उसके बाद हम बैंक में एक इस तरह का खाता खोलते हैं। और बैंक के खाता खोलने में हम अब समूह की तरफ से प्रस्ताव पास करते हैं कि हम इस नाम से समूह खोलने का हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया। इस खाते का संचालन पदाधिकारी 3 हैं, इनमें किन्हीं 2 के हस्ताक्षर द्वारा, सचिव, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, इसमें से किसी 2 के द्वारा खाते का लेन देन होगा। और जो पैसा जमा होगा, एक प्रकार से समूह एक चलता फिरता छोटा मोटा बैंक है। इसका मेन उद्देश्य है लोगों के अंदर बचत की भावना विकसित करना और किसी को जरूरत पड़ने पे उस बचत के पैसे से इसको देना। सपोज किसी को पारिवारिक कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कुछ है, तो उसको कुछ अगर पैसे की आवश्यकता है तो वो समूह एक प्रस्ताव पास करके संबंधित व्यक्ति को तत्कालिक उसको जो भी पैसे की जरूरत है वो देता है और जो 6 से 8 महीने की किस्तों में से रिकवर कर लिया जाता है। और इसमें 1 से 2% तक ब्याज का दर, ये जो कुछ भी है ये प्रस्ताव में पास होना चाहिए कि ब्याज कितना लेना है। और उस 6 महीने के बाद जब पैसा आधा हो जाता है तो अब किसी और सदस्य को जरूरत होती है तो उसको समूह से दिया जाता है। अब समूह का मेन उद्देश्य तो ये होता है कि वहाँ पर जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं उनका लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर थोड़ा सा ऊंचा हो। तो जब इस तरह से उनको थोड़ा बहुत फंड की जरूरत पड़ने पर मिल सकती है तो उनको उनके जीवन स्तर में निश्चित रूप से थोड़ा सा गुणवत्ता आएगी और थोड़ा सा मतलब उनको भी अपना
दैनिक कार्यक्रम में कभी कोई आकस्मिक कार्य पड़ता है तो उनको पैसे के लिए कहीं ब्याज पे नहीं लेना होगा और वो अपना काम चला सकते हैं। 6 महीने तक समूह का गठन होने के पश्चात हम जो भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक में एक मिशन ऑफिसर होता है, विशेष करके उसका समूह को समूह बनाने का दायित्व मिशन मैनेजर का ही होता है और उसके पास हम प्रस्ताव पास करके अपना समूह का रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं और उसके बाद हमको बैंक के द्वारा रिवॉल्विंग फंड जो 15 से 25,000 50,000 तक का मिलता है, जिस फंड को हम लेकर एक छोटा मोटा काम जो भी शुरू करना होता है, अगर प्रति सदस्य कुछ चाहिए, किसी को कोई ज़रूरत है, आवश्यकता है, जिससे कि कुछ पैसा का बढ़त हो, कुछ पैसे से इनकम हो, ताकि उस बैंक के ब्याज को भरपाई किया जा सके। उसके पश्चात जब हम साल भर ये चला लेते हैं तो हम फिर अपने ब्लॉक को अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट वो टर्म लोन के लिए और सीसी लिमिट के लिए भी हो सकता है। प्रोजेक्ट का मतलब जैसे मान लीजिए कोई गौ पालन का काम करते हैं तो निश्चित रूप से गौ पालन का काम अगर एक साथ 10-20 भैंसों को हम पालेंगे तो एक अच्छे रकम की ज़रूरत होती है। तो उस तरह का प्रोजेक्ट बनाना होता है कि हमें मान लीजिए 5 लाख तक का अगर पैसा चाहिए तो हम बैंक को बताएंगे कि हम गाय पालेंगे, कितनी गाय पालेंगे, प्रति गाय क्या कास्ट है, उस गाय को कहाँ पर हम रखेंगे और उसके चारे की व्यवस्था कैसे होगी, सारी चीज़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके बैंक को देना होता है, ब्लॉक को देना होता है। ब्लॉक उसको के मार्फत से ये बैंक को एप्लीकेशन जाती है और ये ऋण स्वीकृत होने के पश्चात ब्लॉक उसमें सब्सिडी देता है और वो सब्सिडी लोन के अमाउंट का 25% से 35% तक होता है। 25% उस समूह जिसमें 50% या उससे ज़्यादा सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, महिलाओं के समूह को 35% है और SC/ST के समूह जो होते हैं उनको 35% है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका एक कोई भी लोन है और वो आपका 1 लाख का है तो 1 लाख के लोन में आपको 35%, अगर आपका समूह महिलाओं का समूह है या SC/ST का समूह है तो 35,000 रुपये आपको सब्सिडी जब ब्लॉक से आ जाती है तो 35,000 रुपये आपको नहीं देने होते, आपको सिर्फ 65,000 रुपये देने होते हैं। जैसे ही सब्सिडी आती है वो जीरो बैलेंस का एक सब्सिडी अकाउंट खोल दिया जाता है, 35,000 रुपये आपके लोन खाते में डाल देते हैं ताकि आपके लोन में इंटरेस्ट न लगने पाए। इसी तरह अगर उस सवर्ण लोगों का है, जब सामान्य कैटेगरी के लोगों का समूह है तो उसमें सब्सिडी 25% होती है, SC/ST के से 35% होती है। इस समूह का जो मेन उद्देश्य इससे क्या है कि जीवन स्तर जो ग्रामीण क्षेत्रों में है इनका जीवन स्तर ऊंचा होने का उद्देश्य रखा गया है। समूह में एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हर आदमी को अपनी बात को रखने का, जो भी प्रस्ताव पास करते हैं, मीटिंग करते हैं, हर आदमी की व्यक्तिगत जो राय है उसको लिया जाए, लेकिन समूह के जो पदाधिकारी होते हैं जो थोड़ा सा समूह के और सदस्यों की अपेक्षा पढ़े लिखे होते हैं उनके द्वारा समीक्षा करने के बाद उसको लागू किया जाए। सपोज आपने सब लोगों ने समूह ने एक व्यवस्था बनाई कि नहीं हम लोगों को ये काम करना चाहिए, तो इसमें ये ध्यान देने योग्य है कि जो थोड़ा से पढ़े लिखे जो उसमें पदाधिकारी हैं, सचिव, कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष, वो ये डिसाइड करेंगे कि इस व्यवसाय को करने में लाभ होना है कि नहीं। अगर लाभ होना है तभी उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बना करके और जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करके तभी इस प्रोजेक्ट को हम लोगों को बैंक को ब्लॉक को भेजना चाहिए ताकि वो प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव हो सके, हमको लोन मिल सके। आशा है कि आप लोगों को इस समूह का जो आपका डिटेल मैंने बताया समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो हमारा फ़ोन नंबर है 8787218066। इस समूह में ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन होता है और इसका एक कोडिंग नंबर होता है, उसको जरूर आप लोग हर रजिस्टर में लिखिए, रजिस्टर का मेंटेन कीजिए। समूह में दैनिक आप जो भी मीटिंग करते हैं तो हो सके तो समय समय पे ब्लॉक के लोगों को और बैंक के लोगों को इस मीटिंग में जरूर बुलाएं ताकि उन लोगों को ये पता लगे कि आपके समूह है अच्छी तरह से काम कर रहा है। समूह में दरी के लिए और बक्से के लिए 1,500 रुपये से 2,500 रुपये तक का अनुदान जो है ब्लॉक की तरफ से मिलता है समूह के गठन के बाद। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समूह के बारे में समझ गए होंगे, समूह का मेन उद्देश्य क्या था, समूह कैसे गठन किया जाता है, समूह का उद्देश्य क्या है और समूह से क्या फायदे हैं। आशा है नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पसंद आ जाएगा। धन्यवाद।